शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का बोलबाला है। एआई ने हर इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ, क्या एआई का मौजूदा हाइप एक बबल है? अब इसी चिंता को हवा दी है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने। पिचाई ने एक ताज़ा इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि एआई पर अंधा भरोसा ठीक नहीं है। इसके लपेटे में जब आना शुरू होंगे तो हर कोई आएगा, कोई बचेगा नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एआई सच में भविष्य है या फिर ये एक ऐसा बबल है जो कहीं .com क्रैश की तरह एक झटके में दुनिया को हिला न दे। हम निवेशक के एंगल से भी बातचीत कर रहे हैं। एआई का बबल ये दरअसल इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में ज़्यादा कहा जा रहा है, क्योंकि एआई का एडॉप्शन जो है वो रियल लाइफ में वो तो हमारे सामने एक रियलिटी की तरह है, लेकिन जो एआई से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उन पर जिस तरह का निवेश आया है, क्या ये बबल की तरफ है? आज हम एक्सपर्ट से करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तभी तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुकान दुनिया भर में तेजी से चल पड़ी है। बड़ी बड़ी कंपनियां हों या फिर आम लोग, सभी एआई पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और इसे भविष्य और वक्त की जरूरत बता रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई एआई एक अवसर है या फिर आपदा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम अब एक बड़े फाइनेंशियल बबल का रूप ले चुका है और इसके जल्द फटने के आसार हैं? एआई 24 कैरेट सोना है या फिर संकट? इसकी चिंता गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी सता रही है, तभी तो उन्होंने एआई का अंधा भरोसा ना करने की सलाह भी दी है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एआई पर कभी आंख मूंदकर भरोसा ना करने की सलाह क्यों दी है। पिचाई का कहना है कि इस समय एआई में हो रहे तेजी से निवेश एक ऐसे बबल की तरह है जो कभी भी फूट सकता है और इसका असर हर कंपनी पर पड़ेगा। पिचाई ने यह भी दो टूक शब्दों में कहा है कि एआई मजबूत जानकारी वाला इकोसिस्टम जरूरी है, लेकिन एआई सिस्टम अभी भी गलतियां कर सकते हैं और लोगों को इन्हें सिर्फ एक अतिरिक्त सूचना स्रोत की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए। एआई के बबल पर कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि एआई का ये बुलबुला .com बबल से 17 गुना बड़ा है और 2008 के रियल एस्टेट क्रैश से 4 गुना विशाल। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कंपनियों ने एआई की क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, इससे बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। यह स्थिति गंभीर आर्थिक संकट को जन्म दे सकती है, जिससे उबरना मुश्किल हो सकता है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रहेगा। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया के नतीजे पर भी सबकी निगाहें हैं। बहरहाल आखिर एआई अवसर है या खतरा? उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन जोखिम उससे भी बड़े। एक गलती, एक बबल और दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। ऐसे में सुंदर पिचाई की चेतावनी हो या एक्सपर्ट्स की राय, संदेश साफ है, एआई से डरना नहीं है, लेकिन उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। ऐसे में बड़ा सवाल, एआई का बबल कितना बड़ा ट्रबल? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गणेश नटराजन, फाउंडर हैं 5F वर्ड और चेयरमैन हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नटराजन सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग सर। और हमारे साथ हैं अक्षय तुपल साहब, ग्लोबल पार्टनरशिप मैनेजर CoreOver.ai एंड भारत GPT। बहुत बहुत स्वागत है अक्षत आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग बग्गा सर। चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं और एनवीडिया के रिजल्ट्स पर सबकी निगाहें हैं। सुंदर पिचाई साहब ने भी बोला है कि कोई अछूता नहीं रहेगा अगर बबल फटा तो, और तमाम जो विश्लेषक हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो एआई से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनका बहुत तेज़ी से वैल्यूएशन बढ़ा है और ये गंभीर रियलिटी चेक के दौर में है इस वक्त। तो क्या हो रहा है ऐसा कि सर वाकई में आपकी नज़र में क्या एआई बबल बन चुका है? कहना मुश्किल है कि कहाँ है। अगर .com के साथ उसका एनालॉजी लिया जाए तो हम कहना बहुत मुश्किल है कि 1997 में है, 98 में है, 99 है कि मार्च 2000 है कि बस फटने को तैयार है बबल। अभी कहना मुश्किल है, बट जो हमारा एनालिसिस है कि अभी मिड साइकिल में है, तो अभी क्रेडिट उठाना शुरू किया है कंपनीज ने। अभी तक क्या हो रहा था कि ये कंपनीज का कैश फ्लो बहुत अच्छा है, कैश फ्लो के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट आ रहा था। अब क्रेडिट मार्केट में ये उतरे हैं और वहां पे इन्वेस्टर्स लाइन अप कर रहे हैं
इनको क्रेडिट देने के लिए। स्केल जो देखें, $400 बिलियन इस साल खर्च होगा लगभग एआई पे। अगले साल फिर से $450 बिलियन का खर्चा है। तो यूएस का जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है साल का, उसके लगभग इक्वल हो रहा है। तो अगर एआई इकोनॉमी को काट के अमेरिकन इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी रिसेशन के बहुत करीब है। एआई के कारण ये सब छुप रहा है क्योंकि इतना बड़ा निवेश आ रहा है। दूसरी बात यह है दीपक जी, क्या हमने देखा है 1800 के रेल रोड्स अमेरिका में या यूरोप में या यूके में से लेकर ऑटो से .com बबल, जो इन्वेस्ट करते हैं पहले, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, जैसे .com में जिसने फाइबर ऑप्टिक्स लगाया उसको 4% का बेनिफिट मिला, 96% बेनिफिट आएगा एंड यूज कंपनीज या ग्राहक को। तो वैल्यू डिस्ट्रक्शन तो होनी है इस 400 बिलियन की या अगले साल के 450 बिलियन की। तीसरा, जो कंपनियां हम वैल्यू करते थे, जो प्राइस टू बुक होता था, वो बुक में इंटेंजिबल बहुत बड़ा होता था। अब क्या हो गया, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास तारे हैं, आपके पास पावर बनाने की क्षमता है, आपके पास सेमीकंडक्टर चिप है, उसको हम बुक वैल्यू में ला रहे हैं। तो 70% बुक वैल्यू इंटेंजिबल से हटके अब प्रॉपर्टी की तरफ आ गई है। तो उस कंपनी को आप कैसे आईटी कंपनी का वैल्यूएशन देंगे, वो एक बहुत घबराहट की बात हो गई है। और पांचवा जो बहुत बड़ा सवाल है जो माइकल बरी ने उठाया, बिग शॉट वालों ने, वो यही कह रहे हैं कि देखिए ये जो चिप है इसकी अगर क्षमता 2 साल की है, 2 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा या हर साल ऑब्सोलीट हो रहा है, और आप इसको 5 साल 10 साल में डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप ओवरस्टेट कर रहे हैं प्रॉफिट्स, टेक्नोलॉजी कंपनियां। और यहां तक उन्होंने ये भी दिखाया कि लगभग 196 बिलियन, $200 बिलियन का आप प्रॉफिट ओवरस्टेट कर रहे हैं क्योंकि आप डेप्रिसिएशन ठीक तरह नहीं कर रहे। तो मामला पेचीदा है, कोई आसान इसमें हल नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका का जो ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे निकला है, 45% ने सबसे बड़ा रिस्क एआई बबल का किया है। 53% फंड मैनेजर कह रहे हैं ऑलरेडी हम एआई बबल में हैं, बट 65% ये भी कह रहे हैं यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये मिला जुला रुझान है दीपक जी, इतना आसान नहीं है। एक साल बाद, बबल फटने के 1 साल बाद हमें पता लगेगा कि बबल फट गया, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा और फिर एक फॉल्स बॉटम आता है और फॉल्स स्प्रिंग बैक भी होता है। ये मार्केट की फितरत है। तो 1-2 बारी मार्केट नीचे जाके ऊपर भी जाएगा। अभी तो 2-3% गिरा है, टेक्नोलॉजी शेयर जरूर 7% गिर गए, बट बाकी मार्केट तो अभी होल्ड किया हुआ है। तो मैं कहूंगा, इसलिए शॉर्ट में कहूंगा मिड साइकिल है, आएगा जरूर खतरा, बट अभी शायद हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल और ये चले। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि मिड साइकिल है, लेकिन जिसने चिंताएं बढ़ाई हैं और जिसने मजबूर किया है कि तमाम मीडिया से लेकर एक्सपर्ट्स का ध्यान इस तरफ खींचा जाए, वो एनवीडिया के शेयर भी हाल ही में बहुत तेज़ी से गिरे। 4 ट्रेडिंग दिनों में 800 बिलियन का नुकसान, ये थोड़ा सा हुआ। अच्छा, इस बीच में जो एग्जिट्स हुए हैं वो बड़े काबिल गौर हैं। पीटर थायल ने एग्जिट ले लिया, सॉफ्टबैंक जैसे इन्वेस्टर्स ने एनवीडिया की जो पोजीशंस हैं उनसे एग्जिट ले लिया। माइकल बरी का एक बड़ा क्रिटिक इसमें आया कि एआई कंपनीज़ की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो ठीक ठाक नहीं है। उधर हमने ओरेकल का देखा, जो शेयर प्राइस 30% गिर गया क्योंकि एआई कमिटमेंट के रिस्क थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिसने सोचने पर मजबूर किया। डॉक्टर नटराजन, क्या आपको भी लग रहा है कि वाकई में एआई बबल एक रियलिटी है? फटेगा कब? ये बग्गा सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि उसकी क्या अंदेशा है, संभावना है, बट क्या वाकई में बन चुका है सर ये, और ये खतरा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि एआई एक बबल है, क्योंकि हम तो काफी काम करते हैं एआई में, डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीटीडी डेटा हमारी जो कंपनी है, और डिमांड बहुत ही बढ़ चुका है। और ये इसलिए कि आप डिमांड साइड से देखें तो कंपनीज ने पहले तो 2 साल पहले एआई के साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया था कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करेंगे, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करेंगे,
और उसके बाद आया जेन एआई, जैसे आप सबको मालूम है। जेन एआई से काफी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह चालू हुई, और अभी जो चल रहा है एजेंटिक एआई का जमाना, वो काफी कंपनीज को बहुत दिलचस्पी है, और वो सब हमें पूछ रहे हैं कि हमें किस तरह से इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और इसके लिए एक री इमेजिनेशन की जरूरत है, मतलब कि पूरा प्रोसेस को रीडिजाइन करें, पूरा सिस्टम को रीडिजाइन करें, और ये काम जोरों में चल रहा है। और अभी आप मैकिंजी का हाल में रिपोर्ट देखेंगे, वो भी तो आपको मालूम होगा कि जो गेम चेंजिंग एआई है वो हर एक लार्ज कंपनी इंप्लीमेंट करना चाहता है और कर रही भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये .com बबल है। हालांकि आप कंपेयर करना चाहेंगे तो इंटरनेट से कंपेयर कीजिए, जो इंटरनेट जो इतना बेसिक एक इकोसिस्टम हो गया है हमारे लिए, उसी तरह से एआई आगे बढ़ते हुए जाएगा। रही बात सप्लाई साइड की, आप सबको मालूम है कि अभी कितने तरफ के एआई आ गए हैं। एक तो पहली बार तो एनवीडिया और ओपन एआई के जरिए ये एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हुआ था, और उसमें काफी इन्वेस्टमेंट है, लोगों को लगा कि बहुत एनर्जी गजलिंग है वगैरह वगैरह। और उसके बाद चाइना से आया डीप सीक, जो एक इन्फ्रेंस मॉडल है, एक लर्निंग मॉडल नहीं, इन्फ्रेंस मॉडल है, जो बहुत लर्निंग होने के बाद इन्फ्रेंस और क्विक एप्लीकेशंस करती हैं। और उसमें मेरे ख्याल से एक हल्का सा वैल्यूएशन का जो इंक्रीज हुआ है वो मुमकिन भी है, और वो प्रॉब्ली जस्टिफाइड है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये कंपनी, 4-5 कंपनी देखिए, एनवीडिया, ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जिनको एआई का काफी फायदा हुआ उनके वैल्यूएशंस में, और वो वैल्यूएशंस जैसे बग्गा साहब ने कहा, हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरे और उसके बाद एक री-राइज हो जाए, और लॉन्ग टर्म में शायद वैल्यूएशन थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अब ये कभी मत सोचिए कि एआई का जमाना खत्म हो सकता है या एआई बबल है, क्योंकि एआई का इम्प्लीमेंटेशन जोरों में जारी है, और जो कंपनी ने एआई को इग्नोर किया वो मेरे ख्याल से वो तो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो एआई हाँ, बिल्कुल रहेगा। सर इफ आई मे इंटरप्ट सर, कि देखिए, वो अब एआई का रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है सर। यहाँ पे जो बाहर से ये सब चीज़ें देख रहे हैं, वो कुछ चीज़ों से चिंतित हैं। वो ठीक है, एआई का एडॉप्शन हो रहा है, बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और सबको ज़रूरत भी उसकी, उससे कोई अछूता नहीं रह जाएगा। बट कुछ चीज़ें, जैसे मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पार्टनर कंपनीज़ हैं, उनके बीच में ही सर्कुलर डील्स चल रही हैं। कंपनियां एक दूसरे को लगातार बिजनेस पे बिजनेस दे रही हैं, और इस तरह से ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर लोगों को चिंता है कि ये जो वैल्यूएशन हो रहा है ये ठीक और ऑर्गेनिक नहीं है। वैल्यूएशन तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि वैल्यूएशन जो मैं ये नहीं कहूंगा कि आर्टिफिशियली बढ़ाया जा रहा है। हाँ। ये जरूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एआई एप्लीकेशंस ले रहे हैं, सर्कुलर डील्स जरूर चल रहे हैं, और उसके कारण ये जो 4-5 कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स भी बढ़ रही हैं, और वो मेरे ख्याल से कुछ देर बाद या अगले 2-3 महीने में स्टेबलाइज जरूर होगा। मगर ये बबल, जैसे आपने कहा था, बबल ट्रबल नहीं आने वाला है। ये जरूर है कि थोड़ा बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रीसेट होगा। ओके, और इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, जैसे सर ने भी बताया, बग्गा सर ने भी बहुत तवज्जो दिया कि देखिए, पक्ष में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हो सकता है जिसको लोग बबल समझ रहे हो वो दरअसल एक्चुअल राइज ऑफ वैल्यूएशन हो, ओवर वैल्यूएशन ना हो। बट देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। बट रियल लाइफ में एडॉप्शन किस तरह का चल रहा है, अक्षित थोड़ा सा हमें बताइए कि इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में तो जैसा कि पिचाई साहब ने भी कहा कि एआई इन्वेस्टमेंट से कुछ हिस्से में इरैशनैलिटी उनको दिखाई दे रही है, और वो इसी इरैशनैलिटी को वो .com बबल से कंपेयर कर रहे हैं बार बार, और कुछ ओवर इन्वेस्टेड जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है किसी कंपनी के लिए, ये कहा जा रहा है। बट वाकई में क्या एडॉप्शन के लेवल पे, डिमांड के लेवल पे, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? डिमांड ठीक ठाक है? मेरा थोड़ा मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हाइप और रियल प्रोग्रेस को हम मिक्स कर रहे हैं। जैसे सुंदर पिचाई जी ने बोला कि नो फर्म इज इम्यून इफ द एआई बबल बर्स्ट, राइट? तो ये सही बात भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पार्ट ऑफ एआई इकोसिस्टम अनसस्टेनेबल है, एंड कुछ कंपनीज या एआई स्टार्टअप्स ले लीजिए आप, वो $1 मिलियन की वैल्यूएशन कर लेती है विदाउट एनी क्लियर रियल रेवेन्यू मॉडल्स। तो इससे क्या होता है, जिस हिसाब से इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ऐसे दिखाया जाता है कि हमारी इतनी वैल्यूएशंस हैं, और वो उतना उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी क्लियर रेवेन्यू मॉडल्स। जो .com क्रैश जो हुआ था वो इसलिए ही हुआ था, जिसमें बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्सी पे चली गई, इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा खोया अपना,
एंड इसी एग्जाम्पल में गूगल है, अमेजोन है। अमेजोन ने भी बहुत खोया बट उन्होंने अपने आप को रिवाइव कर लिया। तो हमें कहीं ना कहीं बहुत क्लियर व्यू पॉइंट होना चाहिए। ये एक हाइप की तरफ ना देखें, हम रियल प्रोग्रेस की तरफ देखें। जैसे कि नटराजन साहब बोल रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन अब होने लग गई है, एक अवेयरनेस फैल गई है व्हाट इज एग्जैक्टली द एआई इज। तो जब अब इम्प्लीमेंटेशन डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, रादर दैन जस्ट बातें नहीं हो रही, अब डिप्लॉयमेंट्स भी हो रही हैं, लोग अवेयर भी हैं। इट इज अ बबल, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल बबल जो हम इन्वेस्टमेंट तौर पे कहेंगे। सो ये मेरा कहना है इस चीज़ पे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, बबल है, बट वो रियल वर्ल्ड यूज जो केस है वो भी स्ट्रांग दिख रहा है, आपका ये मानना है। तो दोनों तरफ बिल्कुल आप बिल्कुल कह सही रहे हैं। बात। ऑल राइट सर। मैं और वैल्यूएशंस पे बोल रहा हूँ दीपक जी, जैसे जो वैल्यूएशंस दिखाती हैं कंपनी, दैट कैन बी अनरियलिस्टिक, राइट। इन्वेस्टर्स इतना पैसा पोर कर देंगे एक बिजनेस पे, बट अंदर से अगर बिजनेस ही, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, खोखला है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं बिजनेस पे ही पूछना चाह रहा था आपसे। अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाएं, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ अक्षित, कि क्या जिस तरह का ऐसा तो दिख रहा है कि भाई कैपिटल इन्फ्लो तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जो बग्गा सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली ना, जो टेंजिबल फाउंडेशंस की जो बात करी थी, वो कैसी हैं, वो हमें बताइए। मतलब एआई इकोसिस्टम में जो एमएल मॉडल्स हैं वो क्या एस्टैब्लिश्ड हैं, डेटा सेंटर्स, उनका रेवेन्यू, ये सब कैसा है, ये जरा हमें बताइए। जी देखिए, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट मैं आपको सीधा बताऊंगा कि आजकल एमएल ट्रेनिंग मॉडल्स, अब जैसे एलएलएम की बात की थी, आजकल फाइन ट्यून्ड एलएलएम्स आ गए हैं। अब एक बिजनेस को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए जब वो भी बिजनेस के उसमें घुसते हैं, राइट, कि कंप्यूटिंग कॉस्ट कितनी है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और अगर मैं यही नहीं देख रहा कंप्यूटिंग कॉस्ट कितनी है, स्टोरेज कॉस्ट कितनी है, एआई में बहुत सारा डेटा आपको ट्रेन करना पड़ेगा। डेटा के लिए आपको क्लाउड चाहिए होगा, क्लाउड, ये कंप्यूटिंग सब कुछ चाहिए होगा। अगर मैं 10 करोड़, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं, अगर मैं 10 करोड़ का मेरा कॉस्टिंग है कंप्यूटिंग की, और मैं कमा रहा हूं मुश्किल से 8 करोड़, तो मैं 2 करोड़ वैसी लॉस में हूँ, राइट। तो उस चीज पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी कंप्यूटिंग कॉस्ट कितनी है, ये जितनी भी एनर्जी, आपका क्लाउड की कितनी कॉस्ट होगी, हर चीज आपको नजर, मतलब किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना होगा इस केस में। ओके, नहीं तो ऑल राइट। बहुत ज्यादा हम नीचे भी जा सकते हैं। ओके, ऑल राइट। बग्गा सर, अब इस बीच एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही हैं। जरा हमें बताइए, इस बीच बफेट साहब ने जो है 1998 के बाद पहली बार गूगल में इन्वेस्टमेंट किया है, जो गूगल पेरेंट अल्फाबेट है। वहां क्या हो गया है, वहां क्या दिख रहा है बफेट साहब को जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है? वहां कुछ डॉट कनेक्ट हो रहे हैं सर? नहीं, वो देखिए, एप्पल में उन्होंने काटा पोजीशन और गूगल में पोजीशन लिया। हाँ। तो ओवरऑल वो यही कह रहे हैं कि मार्केट लीडर है, बहुत बढ़िया कंपनी है, और वैसे तो वैल्यू इन्वेस्टर हैं, बट ये आखिरी इन्वेस्टमेंट है, दिसंबर में रिटायर भी हो रहे हैं, तो ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। कोई ऐसा थीसिस निकल के नहीं आया उनकी चिट्ठी में कि क्यों उन्होंने लिया है। तो मार्केट यही देख रहा है कि गूगल के मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यूज हैं, बहुत हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत डोमिनेटिंग कंपनी है, डोमिनेंट है अपने पूरे इकोसिस्टम में। तो एक मार्केट लीडर को वॉरेन बफेट ने खरीदा है, बट ये उनका वैल्यू इन्वेस्टमेंट नहीं है, ग्रोथ में आएगा। जैसे एप्पल में इन्होंने बहुत पैसे बनाए, एप्पल में उतरे थे कुछ साल पहले, और अगेन नहीं सर, तो उनके बारे में जैसा बग्गा सर जैसे कहा जाता है ना कि भाई जो ट्रेडिशनल टेक स्टॉक्स हैं, दशकों से वॉरेन बफेट हमेशा कॉशन लेके रहे हैं। आईबीएम के लिए भी उनको कहा जाता है, उनकी आलोचना होती है कि वो मौका छोड़ दिया, तो क्योंकि थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, तो इस बार क्या कुछ अलग किया है उन्होंने? हाँ, देखिए, अब पिछले सालों में अलग हुआ है। जैसे वो एयरलाइन स्टॉक्स में उतरे थे और फिर कोविड के टाइम बेच दिया, वेट नहीं किया रिकवरी के लिए। तो ओवरऑल एयरलाइंस कभी नहीं छूते थे, कहते बहुत हाई कैपेक्स कंपनीज हैं। तो गूगल का जो मॉडल उन्होंने बताया है, वही है, कह रहे हैं कि पूरा जो विश्व का जो टेक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस हर चीज में इनकी है कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन।
तो ओवरऑल इन्होंने एक ग्रोथ स्टॉक के तौर पे किया है। बट वॉरेन बफेट बदले हैं, ऐसा नहीं है, और वही फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी। तो ये डीप डिस्काउंटेड कंपनियां ऐसे नहीं है, बट ज्यादातर उनका पोर्टफोलियो देखें, और इतने बड़े पोर्टफोलियो में दीपक जी 600-700 बिलियन डॉलर में 4 बिलियन कोई अहमता नहीं है वैसे। यही है कि लोगों ने देखा तो एक अचरज की बात आ गई, बट अदरवाइज देखिए रेल रोड है, पावर सप्लायर है, पावर जनरेटर कंपनियां हैं, कोका कोला है, एमेक्स है, वेल्स फार्गो से निकल गए, और छोटे बैंक्स हैं उनके पास नहीं तो बड़ी बड़ी जहां इनका पैसा बना है, जो 12 टॉप कंपनियां जो इनके 60 साल का पैसा बना है, वो तो एमेक्स कोका कोला वगैरह ही है। तो जितना इन्होंने डाला वो तो कई बिलियन गुना हो गया। डिविडेंड उनको कई गुना मिलता है उनके पहले निवेश से। ये तो छोटा है, इतना उनका ऐसा नहीं है कि 100 बिलियन डॉलर 500 में से वॉरेन बफेट ने गूगल में डाल दिए। 4 बिलियन वो कोई अहमता नहीं रखता है उनके स्केल ऑफ पोर्टफोलियो में। ओके सर, हाँ, तो ये एक चर्चा क्योंकि काफ़ी हो रही है, तो बग्गा सर ने बड़े अच्छे से बता दिया कि दरअसल उनकी क्या फिलॉसफी है गूगल में इन्वेस्टमेंट के पीछे। डॉक्टर नटराजन, बैक टू द ग्राउंड रियलिटी, ये भी कहा जा रहा है सर, जैसा मैंने कहा भी था, कि एआई बूम की वजह से फंडिंग जो है ना वो सारी की सारी इस तरफ शिफ्ट हो गई, बड़ी मैसिव फंडिंग आई, और उसकी वजह से वैल्यूएशन ऑब्वियसली थोड़ा सा सोर हुए हैं। बट ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं, मतलब खूब पैसा कमा रहे हैं। ऐसा है क्या सच में? और क्योंकि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं तो इन्वेस्टर्स भी बड़ी जल्दबाजी में हैं कि भाई फटाफट दो, नियर टर्म रिजल्ट्स मांग रहे हैं, तो वहाँ से भी एक तरह का प्रेशर और बबल बन रहा है। ये थ्योरी सही है क्या सर? अभी आप स्टॉक मार्केट में देखें तो अभी चर्चा यही हो रही है कि लेंसकार्ट का वैल्यूएशन क्या बहुत ज्यादा है, या फिजिक्स वाला का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो ये सब सिर्फ एआई के बेसिस पे नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि डबल हाइप है। एक तो आप एआई का तो हाइप चल ही रहा है, जैसे हमने कहा था कि पिछले 2 साल से चल रहा है, और उसमें से आप एक एआई का स्टार्टअप बनाए जो एक कंटेंट भी हो और कैपेबिलिटी भी हो जो आप दिखा रहे हैं, चाहे वो स्किल्स में हो या एआई हेल्थ के एआई फॉर हेल्थ में हो या एआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो आपको अटेंशन जरूर मिलेगा। और उस अटेंशन को लेके आप किस तरह से कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाते हैं और किस तरह से वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहे थे। पहले भी जिक्र हुआ था कि कभी कभी एक खोखला कंपनी होता है जिसको वैल्यूएशन मिल जाता है, तो वो इन्वेस्टर के कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। पर मुझे ये नहीं लगता है कि हर एक एआई कंपनी में गड़बड़ है या हर एक स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम है। कुछ तो अच्छे स्टार्टअप्स रहेंगे, कुछ अच्छी कंपनियां रहेंगी, जैसे गूगल। बग्गा साहब ने बिल्कुल सही कहा, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू, और वो काफी बैलेंस्ड रिस्क पोर्टफोलियो है। माइक्रोसॉफ्ट को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट ओनली इन एआई बट ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड, और ऑफ कोर्स कोर माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, सॉफ्टवेयर, सब कुछ है। तो ऐसी कंपनियां में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। और कुछ एआई कंपनी स्टार्टअप्स, उनका वैल्यूएशन जरूर अच्छा रहेगा, और कुछ में आप गलती करेंगे तो वो तो दैट इज द स्टॉक मार्केट जस्टिस। एब्सोल्युटली। अक्षित, अब थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए सर कि क्या अगर कोई उतरे आज की डेट, बग्गा सर कुछ कह रहे हैं सर? जो गणेश सर ने कहा, जस्ट उसमें ऐड करूंगा। हाँ। देखिए, जो डेटा सेंटर बना रही है ना कंपनियां, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही है, उनका आरओई ज्यादा नहीं होता है। अच्छा। तो जो हार्डवेयर वाला कंपनी है, या आप जो सेमीकंडक्टर चिप बना रहा है, अभी तो ठीक है, आप कंप्यूट पावर में इतना आगे है एनवीडिया, उसको आप दे रहे हैं। बट चाइना जिस तरह से पैसे डाल रहा है, वो कैचअप मोड है। इतना जबरदस्त वैल्यूएशन देना हार्डवेयर कंपनीज को, स्पेशली जो डेटा सेंटर्स कंपनियां लगा रही हैं, वो वेस्टेड होने वाला है। तो यही जेफ बेजोस ने भी ट्यूरिंग का जो टेक्नोलॉजी समिट था, वहां पे बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि देखिए, इंडस्ट्रियल बबल है। जैसे गणेश सर ने बहुत अच्छा बताया, इंटरनेट वर्सेस .com। बोल रहे हैं कि जैसे फाइबर ऑप्टिक इतना लग गया था इंटरनेट के टाइम, और .com आते आते आपने इंटरनेट, वो .com कंपनियां ऊपर लगा दी कैश बर्न पे। तो अभी आप इंडस्ट्रियल बबल में है कि ये एआई रोल आउट हो रहा है, और फाइनेंशियल बबल नहीं बना है। क्योंकि इतना पैसा जो लग रहा है ना दीपक जी, इस बारी बैंक्स में कॉन्टेजियन नहीं है, बैंक्स फंडिंग नहीं कर रहे, कंपनीज का कैश फ्लो बहुत जबरदस्त है, वो कर रहे थे। अब प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में उतर रहे हैं, जहां पे आपके एचएनआई, एंडोमेंट, पेंशन फंड इनको फंड करेंगे, और वो तैयार हैं कतार लगा के। कल एक $4 बिलियन उठाने गया, 104 बिलियन का उसमें बिडिंग आ गया।
तो पैसा इतना है बाजार में, $7 ट्रिलियन मनी मार्केट फंड अमेरिका में पड़ा हुआ है, पैसा इतना है तैयार आने को, बट डर यही है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे उनका रिटर्न नहीं आएगा। गणेश सर जैसे लोग जो उसको यूज करेंगे, जो इंटेलेक्चुअल पावर लाएंगे, उनको रिटर्न आएगा। ये मार्केट को समझना है। ओके, ऑल राइट सर। तो अब अक्षित जी, तो मतलब अब सर बगा सर, तो मतलब ऐसे समझें कि ये जो स्केप्टिसिज्म आया है, ये एक तरह का रीसेट है बुल मार्केट में, शायद फुली कोलैप्स नहीं है, जो आप कह ही रहे थे कि मिड वाला स्थिति है, वही है सर ये क्या? एप्स कोई नहीं है। देखिए छोड़ा, ये 5% S&P 500 हर साल जाता था, 5 साल से नहीं गया, 16 साल से ये चलता ही जा रहा है। अब जिसकी हिस्ट्री 2007-8 की है, अभी जो 40 के अंडर है मार्केट में, उसने 2007-8 देखा, हमने 1987 देखा हुआ है। तो जिसने ज्यादा साइकिलें देखते हैं वो कोई घबराता नहीं है। Okay, अब ये हो गया है कि ये मार्केट 16 साल से अमेरिकन मार्केट एक तरफा गया था, बट ये नहीं है कि अंत हो रहा है मार्केट, ये अभी हम मिड में ही है। और कंपनियां देखें, जो जिसने 400 बिलियन इस साल डाला दीपक जी, अगले साल 450 बिलियन डालने को तैयार है, वो नहीं रुक रहे, वो तो डालते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मिड है, लेट साइकिल नहीं है, मिड साइकिल है, और इसमें एंड यूज निकल के आएंगे। अभी भी हम बिल्कुल इन्फेंट लेवल पे हैं, यानी चाइल्ड कि लेवल एब्सोल्युटली सर, यानी कि सर कह रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल है, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो लॉन्ग टर्म गेन्स अभी अनलॉक होने बाकी हैं, और इसी के लिए बुल्स जो हैं वो पेशेंस लेके बैठे हुए हैं, रेडी हैं, और उनको कोई वो ज़्यादा वो नहीं है। बट हाँ, अब कुछ जो वाकई में जो इर्रेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, जिसकी तरफ सुंदर पिचाई भी कह रहे थे, अब कुछ स्टार्टअप्स हैं, मतलब आइडिया पे ही बिलियंस ऑफ फंडिंग आ गई, तो उनकी वैल्यूएशन तो अनस्टेबल होगी। अक्षित जी, अब परप्लेक्सिटी है जैसे, अब इस तरह के स्टार्टअप्स को तो मतलब लेबल ही लगा दिया मोस्ट लाइकली टू फेल, तो कहीं कहीं पर तो गलतियां भी हो रही हैं सर, जो लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं, तो इनकी वजह से भी तो ये थोड़ा सा एक सेंटीमेंट गलत जा रहा है। मेरा कहना होगा जैसे आप चैट जीपीटी ले लीजिए, ठीक है, हाँ, उस पे भी जब वो आया था तब स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि ये तो नहीं चलेगा, बट वो भी चला, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए, जो परप्लेक्सिटी है, पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ ये सब, बट ऐसा ये सब ना एक एक नरेटिव सेट कर देते हैं कि ये चलेगा नहीं, बट अच्छा भला चल रहा है। अगर किसी को यूज करना आता है एआई, आजकल मैं देखता हूँ एक फेक नैरेटिव्स बड़े फैलते हैं कि people will lose jobs because of AI, but it's not true. If you know how to use the AI, I'm not a technical person, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आता, मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे को यूज करना आता है जो भी एआई मॉडल्स हैं कैसे वो यूज करना है, राइट। तो मेरे को एक अच्छा भला आइडिया कि ये फेल नहीं होंगे, ये मेरा पर्सपेक्टिव है मार्केट के लिए। तो अगर आपको यूज करना आता है, यू विल बी मच मोर ग्रेटर देन अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मैं यही बोलूंगा, कुछ फेक नैरेटिव्स हो सकते हैं, बट नहीं, ये फेल नहीं होगा। जैसे परप्लेक्सिटी है, इट वोंट फेल, इट्स अ रियली गुड अच्छा, आप बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं अक्षित, आपने बिल्कुल सही कहा। जाते जाते आखिर में बहुत सारे लोग एआई के पूरे इकोसिस्टम में एंटर करने की तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ओवर वैल्यूएशन से परेशान भी होंगे। तो क्या अभी बहती गंगा में हाथ धोने का समय है, या दूर से ही अभी पहले स्थितियां देखे बिजनेस में पैसा बन रहा है सर? कोई एआई में उतरेगा अभी तो, खासतौर से भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बताइएगा सर। देखिए, बन तो रहा है। अगर आप एथिकल काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, आप वैल्यूएशन पे मत कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप कुछ भी करिए, आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं अच्छा है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट उठाते रहिए, आप रिवेन्यू करो, बट वो इतना रिवेन्यू हो नहीं पाएगा। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्ट यू हैव, वो मार्केट में उतारो, उस पर इंप्रूवमेंट लेके आओ, और ऑटोमेटिकली होता है कि वो खुद ही फिर बिकता है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खुद बिकेगा, ऐसा नहीं है कि वो बिकने ही नहीं वाला। अगर आपका प्रोडक्ट एकदम आप ऐसे कर रहे हो कि अनएथिकल चीज है, बस आप एकदम मार्केटिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की, जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ खत्म होने से पहले, जैसे .com क्रैश में एक कंपनी थी pet.com। सो वो पेट सप्लायर्स थी, रिटेलर्स थे वो। उन्होंने क्या किया, हैवी मार्केटिंग, मतलब हैवी अमाउंट ऑफ फंड्स लगाने लगे मार्केटिंग में, एंड उनके पास रेवेन्यू था ही नहीं। उनका जो रेवेन्यू मॉडल था वो भी नहीं था, और वो क्या हुआ, बैंकरप्सी में डूबी कंपनी। तो मैं यही बोलूंगा, अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए,
प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंट होगा क्लाइंट की साइड पे, डिप्लॉय होगा और ऑफ कोर्स आप उससे पैसा कमाएंगे। एंड आगे आपको अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी तो इन्वेस्टर्स भी आपको फिर प्रोवाइड करेंगे। एब्सोल्युटली। तो मैसिव फंडिंग है, सोरिंग वैल्यूएशंस इसी से हुए हैं, थोड़ा चिंताएं तो वैल्यूएशन को लेकर हैं, बट रियलिटी चेक जो आप तीनों से बात करके लगी है वो ऐसा लग रहा है कि रियल वर्ल्ड एडॉप्शन अभी ठीक ठाक है, बढ़िया है। फ्यूचर में जो बग्गा सर ने बहुत अच्छे से बताया कि जो पैसा लेके बैठे हुए हैं, लगाने के लिए भी बैठे हुए हैं, वो तो फ्यूचर में AI प्रोडक्टिविटी गेन्स को देख रहे हैं और वो अभी पैसा लगा रहे हैं। आप लोगों की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में या क्वार्टर्स में जो वैल्यूएशन की स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, तो ओवरऑल ये पिक्चर फिर इस तरह से क्लियर होगी। बट देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त निकाला। बड़ा पेचीदा विषय है, सुबह से नहीं कल से मीडिया में घूम रहा है, लेकिन इतना बढ़िया, इतना आसान विश्लेषण मुझे नहीं लगता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़े गर्व के साथ, कि आप तीनों के साथ बड़ा आनंद आया। मैंने खुद समझ लिया इस मुद्दे को, तो बाकी लोगों ने भी समझ ही लिया होगा। धन्यवाद अक्षित उप्पल, वक्त निकाला आपने। थैंक यू सो मच डॉक्टर गणेश नटराजन सर, थैंक यू सो मच अजय बग्गा सर, आपके तमाम इनसाइट्स और विश्लेषण के लिए।